लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या ये मुमकिन है कि किसी योद्धा को बिना हथियार के जंग के मैदान में भेजा जाए और उससे ये तवक्को किया जाए, ये उम्मीद किया जाए कि वो जंग जीत करके आएगा? ऐसा कतई नहीं हो सकता। और आज हमारे डॉक्टर जब कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल कर करके जान हथेली में रख कर वो इस जंग को लड़ रहे हैं, तो अब अभी उनके पास मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, ये जो उनके जो सारे इक्विपमेंट्स हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वो भारी कमी है, उसकी भारी किल्लत है। तो वही जो एक खबर आई है वो आप हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे ये खबर सुनकर करके कि हमारे पास खुद नहीं है जो ग्लव्स जो चाहिए इस कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए। हमारे डॉक्टर्स को चाहिए, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, 12-12 घंटे 13-13 घंटे वो जॉब कर रहे हैं, 18 घंटा वो हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं। यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स को तो होटल में परमानेंटली रखा जा रहा है। तो अब वो ऐसे हालात में जब उनके पास लड़ने के लिए सामान नहीं हो, ये जो सामान जो इक्विपमेंट है वो नहीं है मौजूद, फिर भी हमारा देश भारत कितना बड़ा परोपकारी है और कितना बड़ा दानी है, वो दूसरे देश को सप्लाई कर रहा है, दूसरे देश को निर्यात कर रहा है। जी हाँ, आपको मैं एक खबर बता दूं कि जो खबर इस वक्त आई है वो ये है कि भारत ने कोरोना मरीज के ट्रीटमेंट करने के लिए 90 टन मेडिकल उपकरण 29 मार्च को हवाई कार्गो से सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भेजा है। सर्बिया भेजा, एक दो नहीं बल्कि 90 टन मेडिकल उपकरण जो है उसने ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भेजा है, और वो भी हवाई कार्गो से। कब भेजा? 29 मार्च को। अब हमारे यहाँ लॉकडाउन कब हुआ है? ये लॉकडाउन जो हुआ है वो 24 मार्च को हुआ है। और ये जेम्स हॉपकिंस की एक रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने बताया था कि हमारे यहाँ कितनी लापरवाही है और कितनी चीज़ों की कमी है। अभी टेस्ट नहीं हुआ है। हमारे देश में 40,000 वेंटिलेटर है, तो जबकि ज़रूरत जो बताया है 10 लाख वेंटिलेटर का बताया गया है, और 25 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताता हूं क्या क्या हुआ। कोचीन एयरपोर्ट, केरला के कोचीन एयरपोर्ट से इसको भेजा गया 29 मार्च को, और कहां भेजा गया? सर्बिया भेजा गया है, और 90 टन। अब मैं आपको धीरे धीरे आगे और बताता हूं। और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी ने जमकर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि ये एक अपराध है। डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर मेहनत कर रहे हैं, वो जान ज़्यादा से ज़्यादा बचे, इंसानियत बचे, लोगों की जान बचे, इसलिए वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई वो खुद डॉक्टर अपनी जान की बिना परवाह किए ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कितनी लापरवाह है कि जब हमारे देश में खुद अभी ज़रूरत है इस चीज़ों की, इन सब चीज़ों की, लेकिन वो कहाँ भेज रही है? सर्बिया भेज रही है। दूसरे देश जो है इसको निर्यात कर रही है। आपको आगे आप सिलसिलेवार ढंग से मैं ये रिपोर्ट बताता हूँ कैसे आखिर इस बात का खुलासा कैसे हुआ। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जो है एक संस्था है जो इस पे काम कर रही है, प्रभावित देशों के लिए मदद कर रही है। जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित देश है, जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए एक संगठन यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक संगठन है जो सभी जो जितने भी देश कोरोना वायरस से जो पीड़ित है उसके लिए संगठन काम कर रही है। तो इसने अपने ट्वीट में ये डाला, 90 टन मेडिकल उपकरण जो है 29 मार्च को हवाई सेवा से भारत से जो है सर्बिया पहुंचाया गया। इस बात से खुलासा होता है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि इस 90 टन की खेप में 50 टन सर्जिकल ग्लव्स के अलावा प्रोटेक्शन सूट थे। इस खेप का बाकायदा कस्टम क्लियरेंस है। जी, जितना जो सरकारी प्रोसेस होता है वो होता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और न तो उन्होंने कोई इसके बारे में जानकारी साझा किया है। अब और आगे बढ़ते हैं। आपको ये सौदा तब हुआ है जबकि देश के करीब 100 डॉक्टर कोरोना मरीज का इलाज करते हुए सही बचाव उपकरणों के अभाव में खुद कोरोना की चपेट में आ गए, और ये सभी क्वारंटाइन में हैं। अब सोचिए कि जब हमारे डॉक्टर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो ये आपको पता है कि कोरोना वायरस कैसी बीमारी है, ये छुआछूत की बीमारी है, और इसको सोशल डिस्टेंस बना करके रखने को कहा जाता है। और इससे बचाव के लिए जो ग्लव्स होते हैं, जो मास्क होते हैं, उसको लगाना, और प्रोटेक्शन सूट जो होता है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब की कमी के कारण हमारे 100 डॉक्टर अभी इलाज करते करते वो खुद कोरोना मरीज के संक्रमित हो गए,
और उनको क्वारंटाइन में रखा गया है, उनको एकांत जगह में रखा गया है। जो कहते हैं मैं भी चौकीदार का ये नारा देते थे, चौकीदार कहाँ आखिर चोरी कर करके ये सामान 90 टन लेकर के चल दिए और सर्बिया भेज दिया। ठीक है, हर किसी देश को भला करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर चिराग फिर मस्जिद। मतलब पहले खुद को और अपने को सेव करने के बाद जब आपके पास बचता है फिर तो आप दूसरे को देंगे। लेकिन हमारे देश जो दुनिया की दूसरी सबसे आबादी वाला देश है, वहाँ वहाँ के डॉक्टर्स परेशान हैं, उनके पास खुद नहीं है, जो सामान चाहिए उनको वो मिल नहीं रहा है। और हमारा देश कितना बड़ा परोपकारी है कि वो भेज रहा है। और आपको आगे और बताते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने क्या आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर करके क्या कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये आखिर कर क्या रहे हैं। जहां हमारे स्वास्थ्यकर्मी इस लड़ाई को लड़ने के लिए जंग लड़ रहे हैं, में डॉक्टर्स हमारे इस इतने बड़े संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं आप इसे भेज रहे हैं। ये तो एक अपराध है, सरासर ये अपराध है। ये मनीष तिवारी ने, कांग्रेस के जो प्रवक्ता, उन्होंने ये कहा अपने ट्विटर हैंडल से। साथ में आपको ये भी बता दूं कि मास्क की काफ़ी किल्लत है भारत में इस वक्त, और डॉक्टर खुद भी जूझ रहे हैं उससे। ऐसे में इतनी बड़ी खेप में सर्बिया भेजे जाने पर सवाल तो उठता ही है, और लाजमी है कि ये कैसे भेजा जा रहा है। हमने आपको जेम्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट थी, जो भारत पे रिसर्च कर करके बताई गई है कि 25 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित के होने की संभावना है, क्योंकि अभी टेस्ट नहीं हुआ है। अगर टेस्ट होता तो लोगों का जो संक्रमित जो वो देखा जाता तो वो टेस्ट से क्लियर होता, लेकिन अभी टेस्ट हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ। जेम्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी साथ में ये भी कहती है कि 10 लाख वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, लेकिन हमारे यहाँ है कितने अभी 40,000। तो ये गौर करने वाली बात है कि हमें जो असल मुद्दे पे डिबेट करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कैसे इंसानियत बचे और इंसान की जान कैसे बचा सकते हैं। तो आखिर इतनी बड़ी चूक और लापरवाही कैसे हो रही है, ये सब हमको सोचने की ज़रूरत थी। तो भाई हम हिंदू और मुसलमान की डिबेट में पड़े हुए हैं, तो ये हम सबको और आपको भी सोचने की ज़रूरत है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि मीडिया अपनी भूमिका शायद भुला बैठा है और उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और जो झूठ की, जो अफवाहों की जो बाज़ार है, वो गर्म करना आता है। आपको हम चलते हैं लेकर के बिहार के भागलपुर, जहाँ के डॉक्टर्स ने, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा है नीतीश कुमार को पत्र लिख कर करके कि अब हमसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जान हम कितना जोखिम में डाले, अब मैं ज़्यादा जोखिम में हम लोग जान नहीं डाल सकते, क्योंकि खुद दूसरे की जान बचाने के चलते जब हमारे पास सामान नहीं है, हथियार नहीं है, तो हम कैसे लड़े और इन जिंदगियों को कैसे बचाएं जो हम खुद भी बीमार हो जाए। जब डॉक्टर ही बीमार हो जाएंगे तो पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ तो खुद भी डॉक्टर्स कम है। अमेरिका और अदर दूसरे देशों की तुलना करें तो खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था 24 तारीख को, जब भारत देश पे की बंदी करने की उन्होंने घोषणा की, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, ये सब इस बीमारी से, कोरोना वायरस से जूझ रहा है, और वहाँ इतनी अच्छी मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, हमारे यहाँ तो उतनी अच्छी नहीं है। शायद उन्होंने 6 साल में अपने कार्यकाल में पहली बार ये बात सच्चाई से कबूल की होगी, क्योंकि हम लोग मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, ये सब ज़्यादा करते रहते हैं। मेडिकल पे, स्वास्थ्य सिस्टम पे बात कहाँ होती है। अगर हम वोट शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी पे दिए होते, हेल्थ सिस्टम बेहतर हो, इसके लिए हमने वोट किया होता, तो आज ये दिन और ये नौबत देखने को नहीं पड़ती। लेकिन हमें ये देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने खुद अपने बयान में ये बातें कही थी। तो वही भागलपुर के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उन्होंने पत्र लिखा है कि हमसे अब ये लड़ाई आगे नहीं लड़ी जा सकती बिना हथियार के। तो और दूसरी तरफ भारत है जो कि क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देश को, सर्बिया भेज रहा है। तो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, और हम सबको चिंतन मनन करना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये आपने क्या किया। क्या आपको अपने देश के नागरिक की जान की चिंता ज़्यादा है या किसी दूसरे देश के नागरिक की? भलाई ज़रूरी है, लेकिन पहले अपने घर के नागरिक को तो जान बचा लीजिए जनाब। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारी रिपोर्ट पसंद आई, तो आप ज़रूर लाइक करें, मैसेज करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और इस कोरोना वायरस की से जो हमारा देश जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसमें आप ज़रूर सहयोग करें।
और सहयोग वही हो सकता है कि आप घरों में रहे और बाहर ना निकले, घर के अंदर रहे और सुरक्षित रहे, सेफ रहे। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।